नवा मंत्र। जागृत स्थानो वैश्वानरो अकारः प्रथमा मात्राप्ते रादित्मा द्वाप्नोति ह वै सर्वान् कामाना दिशश्च भवति य एवं वेद। जिसका जागृत स्थान है वो वैश्वानर व्याप्ति और आदि मत्व के कारण पहली मात्रा आकार है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रथम अवस्था के बारे में बताया जा रहा है इस मंत्र में। इस अवस्था का नाम जागृत स्थान कहा गया है और इसे प्रथम भी कहा है। प्रथम क्यों कहा है तो इस बारे में मंत्र कहता है आदि मत्व के कारण ये पहली अवस्था है। आओ इसे समझें कि इसका क्या अर्थ है। आदिम का अर्थ है प्रथम और तत्व तो हम जानते ही हैं, अर्थात प्रथम तत्व यानी कि सबसे पहला पदार्थ जो कि चेतन था। आत्मा की अचेतन और दूसरी अवस्थाएं भी हैं पर वो प्रथम नहीं हैं, वो इसके बाद की हैं। जैसे हमारी जगी हुई अवस्था प्रथम होगी और हमारी स्वप्न वाली अवस्था दूसरी होगी, क्योंकि हम स्वप्न में तो तब जाएंगे ना जब हम होंगे। यदि हमारा होना ही ना हो तो स्वप्न में जाएगा कौन। और होने का अर्थ ही होता है चेतन होना। फिर ये अलग बात है कि हम स्वप्न में जाना चाहते हैं या होने में रहना चाहें या विश्राम अवस्था में रहना चाहें, ना होना चाहते हैं, तो हमारे होने की अवस्था को प्रथम कहेंगे या आदि कहेंगे। तो ये जो जागृत अवस्था है संसार की, इसी को प्रथम अवस्था कहा क्योंकि यहाँ मनुष्य के रूप में जन्म से ही चेतन अवस्था प्राप्त रहती है। चेतन का अर्थ होता है जिसमें इच्छा करने की, ज्ञान करने की, कर्म करने की, भोग करने की सामर्थ्य हो, जैसे कि मनुष्य में होती है। तो यहाँ आदिमत्व का यही अर्थ है। तो सृष्टि होने के बाद इस जागृत अवस्था से या स्थान से जीवन प्रारंभ होता है, इसलिए इसे प्रथम अवस्था कह सकते हैं। जीवन की दृष्टि से ये जागृत अवस्था ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का उद्देश्य इसी जागृत धरातल पर ही पूरा होता है। यदि हमारी यह अवस्था सुखी है तो बाकी अवस्थाएं भी सुखी होंगी, स्वस्थ होंगी। ये प्रथम अवस्था जैसी होगी तो बाकी अवस्थाओं का भी वही परिणाम होगा। जागृत अवस्था में यदि हम सुखी हैं तो हम बाकी अवस्थाओं में भी सुखी होंगे, और यदि जागृत अवस्था में हम दुखी हैं तो बाकी अवस्थाओं में भी हम दुखी ही होंगे। इसलिए ये प्रथम अवस्था, जिसे जागृत अवस्था भी कहते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन इसी जागृत अवस्था से प्रारंभ होता है, इसलिए ये अवस्था प्रथम होगी। जो लोग या शास्त्र ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क कहीं हैं, कहीं किसी और स्थान पर होते हैं, इस सूत्र के आधार पर ये बातें कुछ सत्य प्रतीत नहीं होती। इस सूत्र के अनुसार ये जागृत अवस्था ही प्रथम है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अवस्था जैसी होगी तो बाकी सब वैसा ही होने वाला है। और हम देखते भी हैं कि यदि हमारी जागृत अवस्था संतोषजनक नहीं है तो हमारी बाकी अंदर की अवस्थाएं भी संतोषजनक नहीं रहती। वहाँ उतनी मात्रा में दुख होगा ही जितना कि हमें इस संसार में दुख है। और जैसा ही यहाँ इस संसार में हमारी कोई समस्या या दुख दूर होता है तो हमें अंदर भी बहुत शांति प्राप्त होती है, बहुत सुख प्राप्त होता है, हम स्वस्थ अनुभव करने लगते हैं। इस सब से हम समझ सकते हैं कि हमारी अंदर की सारी अवस्थाएं इस जागृत अवस्था के परिणाम पर पूरी तरह से आश्रित हैं। इसीलिए इसको प्रथम कहा गया है। ये जैसी होंगी तो बाकी भी वैसी ही होंगी परिणाम में। तो सांस्कृतिक रूप से जागृत अवस्था ही प्रथम हो जाएगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह अवस्था सारी आस्थाओं में प्रमुख है। मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद यहाँ से संस्कृति प्रारंभ होती है, यहाँ से ऐच्छिक जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि मनुष्य के आने तक प्रकृति, जो कि आत्मा के द्वारा पहले से तय किया हुआ है, सोचा समझा है, जीवन ही संचालित रहता है। उदाहरण के लिए जैसे हम किसी कार के रूपाकार के बारे में सोचते हैं तो इसे कहेंगे पहले से सोचा था, कल्पित किया हुआ, और फिर उस कल्पना के अनुसार कार को बनाना। तो इसे कहेंगे कि पहले से ही की हुई कल्पना के अनुसार कार्य को बनाना। अर्थात ये रूपाकार कार के लिए प्रकृति हो जाएगा। पहले से की हुई कृत्य कल्पना के अनुसार बीज, जो कि आत्मा, वृक्ष, जो कि संसार बनता है। तो प्रकृति पूरी होने के बाद अब संस्कृति का प्रारंभ होता है, जो कि यदि
प्रकृति के अनुसार हो तो सही कहलाएगा, कोई प्रदूषण नहीं करेगा। नहीं तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होंगे, जिनसे फिर मनुष्य और दूसरे जीवों को दुख और परेशानियां उत्पन्न होती ही हैं। तो संस्कृति कैसे प्रकृति के अनुसार हो, उसी के लिए प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया जाता है, फिर उसके अनुसार संस्कृति का निर्माण किया जाता है और उसको अपनाया भी जाता है। संस्कृति का अर्थ होता है मनुष्य की जीवन व्यवस्था, जो कि ऐसी हो जिससे कि हम प्रकृति का प्रयोग सबके सुखों को पाने के लिए इस प्रकार करें जिससे कि प्रकृति में कोई प्रदूषण ना हो, प्रकृति में सदैव ही साम्य अवस्था बनी रहे। स्थूल प्रकृति का अध्ययन करना ही जागृत अवस्था को जानना कहा जाएगा। तो जागृत संसार ही हमारा जागृत अवस्था है। स्थूल प्रकृति का ज्ञान करके स्थूल संस्कृति का निर्माण किया जाता है, जो कि स्थूल प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। जब तक प्रदूषण होता रहे और हमारी कामनाएं पूरी न हो रही हो तो समझना चाहिए कि अभी जागृत स्थान का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। इस अवस्था को जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए और जैसे ही कोई नया ज्ञान खोजने में आए तो हमें अपनी संस्कृति को तुरंत उस ज्ञान के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। और ये प्रक्रिया तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम सभी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो जाते। जैसे कि हम सब पूर्ण रूप से सुखी हो जाएंगे तो वो संस्कृति पूर्ण होगी, फिर उसमें और परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मंत्र इसको ओम के अनुसार पहली मात्रा अ या आकार कह रहा है। कार का अर्थ कार्य होता है, अर्थात अ का कार्य है जागृत अवस्था, यानी कि अ से ही इस अवस्था का निर्माण हुआ है। अ ही आधार है इस जागृत अवस्था का। आगे मंत्र कह रहा है कि जो इस प्रकार जानता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अर्थात इसने जो भी जान लेगा वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त होगा जिससे कि उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसे इस प्रकार समझे कि जब तक अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने नहीं किया था तो जो अंधेरे वाला जीवन था, अग्नि न होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं से भरा जीवन था, उससे सब मनुष्य दुखी थे। और जब अग्नि का आविष्कार हो गया तो उससे जो जीवन में सुख आया वो हम सब भली भांति जानते हैं। जब किसी ज्ञान की खोज हो जाती है तो उसका लाभ केवल वही मनुष्य नहीं पाता जिसने की खोज की थी, बल्कि सभी मनुष्य पाने लगते हैं जो कि उस खोज को अपनाते हैं। और ये सूत्र यही कह रहा है कि इस अजागृत अवस्था के ज्ञान से सभी को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। और हम देख भी रहे हैं कि जैसे जैसे वैज्ञानिक और खोजी जिस जिस ज्ञान को प्राप्त करते जा रहे हैं वैसे वैसे ही हम लोग अधिक सुखी होते जा रहे हैं। हाँ, जिसका ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है उसके कारण हम लोग अभी भी दुखी हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि हम उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते। और इस सभी व्यवस्था का बहुत महत्व रहता है। यदि व्यवस्था अच्छी होती है तो खोजें भी शीघ्रता से हो जाती हैं और उनका लाभ लोगों तक शीघ्रता से पहुंचता है, क्योंकि सही दिशा में होती है। और यदि व्यवस्था सही नहीं होती तो न तो खोजें शीघ्रता से होती है और ना ही उसके लाभ लोगों तक शीघ्रता से पहुंचते हैं और दिशा से भटके भी रहते हैं। तो व्यवस्था एक मूल बात है जिसके अच्छे होने या गलत होने से हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा या गलत प्रभाव होता है। अच्छा प्रभाव सुख देता है और गलत प्रभाव दुख देता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष में जब भी कृषक अपनी फसलें मंडी में लेकर आते हैं और उन्हें उनकी फसलों का कभी कभी ना के बराबर मूल्य मिलता है, जिससे क्रोधित होकर वे अपनी फसल को सड़क पर फेंक देते हैं और वो सब नष्ट हो जाता है और कृषक भी बहुत दुखी होता है। उसके घर में सब इस इच्छा से प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि उनकी फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा, जिससे उनके पिता, उनकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता के लिए कुछ सुख के साधन खरीद लिए जाएंगे, जिससे वे सब सुख को प्राप्त होंगे। परंतु जब पिता हताश निराश बिना धन के खाली हाथ घर में सर नीचा किए हुए आकर बैठ जाता है तो पूरा परिवार कैसा अनुभव करता होगा, सोचकर भी सर चकराने लगता है। परंतु वे तो उस दुख को जैसे तैसे सहन करते हैं और कुछ तो सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां क्यों आती हैं। गलत व्यवस्था में इसी प्रकार का दुख जीवन होता है। कृषकों को नहीं ज्ञात होता कि वे कौन सी फसल उत्पन्न करें, क्योंकि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई जिससे कृषक ये जान पाए कि किस फसल को कितनी मांग है और कितने कृषक उस फसल को कितनी मात्रा में उत्पन्न कर रहे हैं। इस कारण से कभी कोई फसल अधिक उत्पन्न हो जाती है मांग से और कोई फसल कम उत्पन्न होती है मांग से। तो कभी कृषक परेशान होते हैं तो कभी खरीदार परेशान होते हैं, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार से तय होता है।
तो कभी कोई वस्तु बहुत महंगी हो जाती है और कभी कोई वस्तु बहुत सस्ती हो जाती है। महंगी वस्तु से उपभोक्ता परेशान होता है और सस्ती वस्तु से निर्माता परेशान होता है। इस कारण से पूरे संसार में कृषक अधिकतर गरीब ही मिलेंगे, और जिनके पास खेती भी नहीं है और कोई काम नहीं है, उनकी स्थिति तो और भी खराब है। वो तो 2 रुपए किलो चावल जो कि सरकार से उन्हें प्राप्त होता है उसको खाकर ही जैसे तैसे जीवित रह पाते हैं और फुटपाथ पर रहने को बाध्य होते हैं। अभी तो जितनी भी संस्कृतियां संसार में हैं वे सब भाग्य भरोसे ही हैं। इसलिए सबके धर्म ग्रंथों में भाग्य की बड़ी बड़ी विवेचनाएं लिखी हुई हैं, और अधिकतम में तो पिछले हजारों जन्म के भाग्य भरे पड़े हुए हैं जो कि हम सबके जीवन को नर्क बनाए हुए हैं। जैसे भाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य हो हमारा। अधिकतम लोग तो दुखी हैं, केवल थोड़े से लोग ही कुछ मायने में सुखी हो पाते हैं। जैसे हम लोग कोई दुर्भाग्य का अक्षय भंडार भर कर आए हों अपने पीछे, जो कि समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे कि जन्म लेकर ही कोई अपराध कर दिया हो, जैसे ये संसार बनाकर ही किसी भगवान ने कोई अपराध किया हो, जैसे ये संसार ना हो कोई कैद खाना हो अपराधियों का जो कि किसी ईश्वर ने बनाया हो। लेकिन ऐसा क्यों है? यदि किसी से पूछो तो सभी धर्मों को जानने वाले अतार्किक बातें करने लगते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि मनुष्य ज्ञात ही नहीं कर सकता कि ये सब क्या है, क्यों है। अब बताइए, जब वे पता ही नहीं कर सकते तो ऐसे सिद्धांत बनाते ही क्यों हैं जिनके बारे में उन्हें सही से कुछ भी ज्ञात नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सारे धर्म ग्रंथ भाग्य से नहीं बल्कि दुर्भाग्य से भरे पड़े हैं। जबकि सही संस्कृति भाग्य पर आधारित नहीं हो, उसमें भाग्य जैसा कोई तत्व नहीं होगा जो कि हम सबके सुख दुख को तय करेगा, बल्कि ज्ञान पूर्वक व्यवस्था होगी जिसमें हमारे सारे सुख, चाहे वो ज्ञान का सुख हो, चाहे कर्म का हो, चाहे भोग का हो, चाहे विश्राम का हो, वो सब निश्चित होंगे जो कि इच्छा होने पर हमें प्राप्त होते रहेंगे। जब मैंने खोज की तो भाग्य और अज्ञान मुझे तो समानार्थी ही लगे। अज्ञान जनित कर्मों का फल ही निश्चित नहीं होता कि सुख प्राप्त होगा कि दुख। जब दुख आ जाता है तो हम कहने लगते कि हमारे भाग्य में ऐसा ही था। इसका अर्थ हमें कर्म करने से पहले नहीं पता था कि इस कर्म का क्या परिणाम आएगा, यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो अज्ञानता के कारण ही हमें भाग्य जैसा प्रतीत होता है। ज्ञान हो जाने पर वही भाग्य हमें निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है। हमें पता होता है कि क्या करने से कौन सा फल आएगा और कब आएगा। उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको ऐसा बीज दूं जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं कि किसका बीज है, लेकिन मुझे पता है कि ये किसका बीज है। अब आप भी उस बीज को बोएंगे और मैं भी बोऊंगा। मुझे निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि उस बीज से आम के फल आने वाले हैं, लेकिन आप भाग्य के सहारे रहेंगे कि पता नहीं कौन सा फल आ जाए। तो ये अंतर होगा ज्ञान और अज्ञान का। ज्ञान में फल निश्चित होते हैं और अज्ञान में भाग्य होता है। तो जो भी मनुष्य भाग्य की बात करता दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वो उस बारे में अज्ञानी है, उसे उस बारे में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। जैसे कोई वैद्य ये कहे कि दवाई खा ले, हो सकता है कि स्वस्थ हो जाओ, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कोई झोला छाप वैद्य है जिसे आयुर्वेद का निश्चित ज्ञान नहीं तो वो निश्चित रूप से कहेगा कि चिंता ना करो, आप ये दवाई लेने के बाद स्वस्थ हो ही जाओगे। तो अज्ञान कहो या भाग्य कहो, एक ही बात है। आगे सूत्र कह रहा है कि इस अवस्था के ज्ञान के सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब इसका क्या अर्थ है? सभी कामनाओं को तभी प्राप्त हो सकता है ना जब पूर्ण रूप से सही व्यवस्था हो। नहीं तो हम सुनते भी हैं कि राजाओं को भी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, और इस समय भी देखें तो अमीर लोगों को भी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त नहीं हो रही, जबकि उनके पास धन की तो कमी होती ही नहीं। इन सब बातों पर यदि हम ध्यान से चिंतन करेंगे कि तो ज्ञात होगा कि केवल और केवल पूर्ण व्यवस्था ही संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करा सकती है, और जब पूर्ण व्यवस्था होगी तब तो सबकी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो ही जाएंगी। किसी एक मनुष्य की भी थोड़ी पूरी होंगी। उस व्यवस्था में जितने भी मनुष्य आते होंगे उन सब की संपूर्ण कामनाएं प्राप्त हो जाएंगी। और ये जो लोग कहते हैं कि इच्छाएं तो अनंत होती हैं, वे भी आसानी से समझ सकते हैं कि यदि इच्छाएं अनंत होती तो वे कभी पूर्ण नहीं होती। इस संसार में जिसका भी प्रारंभ है उसका अंत भी है। यहाँ कुछ भी अनंत नहीं है। जब मनुष्य ही आदि अंत वाला है तो उसकी इच्छाएं कैसे अनंत हो सकती हैं? धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। बताइए कि जिस संसार का कोई और छोर नहीं ज्ञात होता वो इन्हें सीमित संसाधनों वाला दिखाई देता है, और जो मनुष्य आदि अंत वाला है
उसकी इच्छाएं अनंत दिखाई देती हैं। धर्म ग्रंथों का ऐसा निर्णय मुझे समझ नहीं आया, और इन धर्म ग्रंथों को जानने वाले लोगों से पूछा तो कहते हैं कि मान लो ये जानने का नहीं, श्रद्धा का विषय है, बस इसे मान लो। भाई, यदि श्रद्धा का विषय है तो फिर इस बात पर श्रद्धा क्यों नहीं लाते कि प्राकृतिक संसाधन अनंत हैं और मनुष्य की इच्छाएं तो थोड़ी सी ही हैं। और आश्चर्य की बात है कि आज का अर्थशास्त्र भी इसी सिद्धांत पर बना है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं और संसाधन सीमित। तो फिर ऐसे समझ का ये परिणाम तो आना ही था कि अधिकांश मनुष्यों को उनके सुख नहीं मिलेंगे। फिर ये धर्म ऐसा क्यों समझा रहे हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म हैं? ये क्यों नहीं बता रहे कि भाई, परमात्मा ने ही प्राकृतिक संसाधन कम बनाए हैं, बड़ा छोटा सा संसार बनाया है, बस कुछ किलोमीटर लंबा चौड़ा। परमात्मा बड़ा गरीब है, सबके लिए सब कुछ नहीं बना सकता। फिर क्यों वो लोगों को कह रहे हैं कि पूजा पाठ करो तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा की महान रचना ये संसार, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं कर सकता। घोर आश्चर्य है ऐसी मान्यताओं पर। इन सभी मान्यताओं पर हमें गहन विचार विमर्श करना चाहिए। मेरी खोज के अनुसार कोई भी मान्यता, चाहे वो सही हो या गलत, हमारे जीवन को आधारभूत ढंग से प्रभावित करती है। यदि मान्यता सही नहीं हुई तो वो दुखदायी ही होगी, ये भी निश्चित ही है। और यहाँ मैं जब ज्ञान की बात कर रहा हूँ तो वो समाज के स्तर पे कर रहा हूँ, ना कि व्यक्तिगत स्तर पे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कोई एक आदमी ज्ञानी होगा वो तो सुखी हो जाएगा और दूसरे जो कि ज्ञानी नहीं होंगे वो दुख को प्राप्त करेंगे। ये बात सही है कि ज्ञान और विज्ञान व्यक्तिगत स्तर से ही खोजे जाते हैं, परंतु खोजे जाने के बाद वो समाज की धरोहर बन जाते हैं। किसी भी ज्ञान और विज्ञान से सारा समाज ही सुखी होता है, ना कि केवल उसे खोजने वाला। ये बात मौजूदा व्यवस्था पर निर्भर करती है ना, कि किसी ज्ञान की खोज होने के बाद उसका सुख सब तक कब पहुंचता है या कितने लोगों तक पहुंचता है। तो ये उपनिषद भी केवल कोई व्यक्तिगत स्तर के लाभ की बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे समाज के स्तर की बात भी कर रहा है। ये आत्मा की बात कर रहा है और कह रहा है पहले ही श्लोक में कि ये जो कुछ भी है वो सब आत्मा ही है। तो ये सब की बात कर रहा है। ये उपनिषद बहुत ही छोटे में अपनी बात कह रहा है, फॉर्मूला फॉर्मेट में ये अपनी बात कह रहा है, या सूत्र रूप में ये बात अपनी रख रहा है। इसे बहुत ही सावधानी से समझने का प्रयास करना चाहिए। जब ये कह रहा है कि जो भी कोई इस जागृत अवस्था को जान लेगा तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो इसका तात्पर्य हमें लेना चाहिए कि उस एक व्यक्ति के खोजे गए ज्ञान से पूरा समाज लाभान्वित होगा, ना कि हर आदमी अपने लिए एक ही ज्ञान को बार बार खोजेगा। जैसा कि हम सभी अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक जो भी ज्ञान विज्ञान खोजा है तो उसका लाभ पूरा मानव समाज और बल्कि पूरी समष्टि को भी मिलता है। उदाहरण के लिए बहुत सारी चिकित्साएं, कृषि की खोजें, दूरदर्शन, मोबाइल, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी मशीनरी, बहुत प्रकार के भोजन, बहुत प्रकार के कपड़े, कंप्यूटर, घड़ी आदि हजारों खोजें हैं। ये सभी खोजें थोड़े से लोगों के द्वारा हुई हैं, परंतु लाभ सभी ले रहे हैं। इसी प्रकार आगे भी और खोजें होती रहेंगी और उनका लाभ सभी को मिलेगा। यदि इन खोजों में समाज का भी भरपूर साथ मिले तो ये और भी शीघ्रता से होंगी। इससे हम अभी तक ये भी समझ गए होंगे कि अभी आदि भौतिक विज्ञान की खोज भी अपने आप में पूर्ण नहीं हुई है, अर्थात अभी जागृत अवस्था का ज्ञान पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हो पाया है। अभी वैज्ञानिक लोग उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यदि हम सभी इतना भी समझ गए हैं कि जागृत अवस्था ही प्रथम एवं मुख्य अवस्था है, तो हम बहुत सारी कपोल, काल्पनिक स्वर्ग, नरक, मोक्ष, निर्वाण, पुनर्जन्म, भूत, प्रेत आदि की बातों से बच सकते हैं और अपना समय सही और सार्थक दिशा में लगाकर जल्दी ही अधिकतम सुखी हो सकते हैं। इस सूत्र के अनुसार सभी को मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसका एक अर्थ और भी है, उसे भी हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ है, बल्कि सारे अर्थों का प्रारंभ है। अभी तक के अधिकतम दर्शन, अधिकतम आध्यात्मिक गुरु हमें यही कहते आ रहे हैं कि कामनाओं को ना करो, ये बंधन का कारण है। कामनाएं आपको मुक्त नहीं होने देंगी। भोगी न बनो, आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। कामनाएं ही सारे दुखों का कारण है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आदि आदि। इस प्रकार की बातें करते आ रहे हैं। कोई परीक्षा देने के लिए आपका जन्म यहाँ हुआ है, इसके अलावा आप यहाँ कोई मनोकामना नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये
कुफ्र माना जाएगा, अर्थात अल्लाह की नज़र में ये अपराध होगा। ये कुरान के मानने वाले कहते हैं। कुल मिलाकर देखें तो लगभग सारे गुरु, सारे दर्शन मनोकामनाएं या इच्छा करने के थोड़ा या अधिक या पूर्ण रूप से विरोध में हैं। मांडूक्य उपनिषद इसके इस सूत्र से हम समझ सकते हैं कि इच्छाएं ही मुख्य हैं इस जागृत अवस्था में। यदि जागृत अवस्था से इच्छाएं निकाल दी जाएं तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा चेतन होने का। आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि यदि आपके अंदर से इच्छा या कामना करने का अधिकार आपसे ले लिया जाए तो आपके जीने का कोई औचित्य रहेगा क्या? क्या आप ऐसे जीवन का कोई अर्थ अनुभव कर पाएंगे? क्या वो जीवन दास्ता से कुछ भी अलग होगा क्या? जहाँ इच्छा करने वाला कोई और होगा और आपको केवल और केवल किसी के आदेश अनुसार जीवन को जीना होगा। ऐसे जीवन से आपको दास्ता के अलावा क्या और अनुभव हो सकता है? और यदि सभी चेतन के अंदर से ये इच्छा करने का अधिकार हट जाए तो क्या कुछ भी प्रारंभ हो सकेगा? क्या बिना इच्छा के कोई भी गति संभव है कहीं पर भी? क्योंकि जब कोई एक चेतन इच्छा करता है आदेश के रूप में दूसरे चेतन को, यदि दूसरे इसे स्वीकार ना करे या अपने आप को बाध्य ना समझे तो क्या पहले चेतन की इच्छा किसी भी कार्य रूप में परिवर्तित होगी या कोई इच्छा पूर्ति की दिशा में कोई गति हो पाएगी? इसका अर्थ बिना इच्छा के कोई भी गति संभव नहीं है किसी भी चेतन में, और फिर कोई जीवन भी संभव नहीं है। अर्थात बिना इच्छा कोई जीवन संभव ही नहीं। बिना इच्छा के किसी चेतनता का कोई अर्थ रह नहीं जाता। चेतन कहो, इच्छा कहो, जीवन कहो, दिशा कहो, उद्देश्य कहो, ये सब एक जैसी ही बातें हैं। और इन धर्म के ग्रंथों को देने वालों ने क्या बिना इच्छा के ही ग्रंथ लिख दिए या बोल दिए? इन धर्म ग्रंथों के गुरु लोग भी इतने उपदेश किए जाते हैं, क्या ये सब वो बिना किसी इच्छा के ही किए जाते हैं? वे जो भोजन आदि करते हैं क्या बिना इच्छा के किए जाते हैं? विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किए जाते हैं, क्या वे सब बिना इच्छा के ही हो जाते हैं? इन सब का जीवन के हर कदम पर विरोधाभासों से भरा हुआ है। इन सब बातों में विरोधाभास नजर आता है। इनसे पूछे तो कहते हैं कि इनकी बुद्धि के परे है, अर्थात ये केवल इन ग्रंथों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सब इनकी समझ के परे है। या दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग बिना जाने ही अज्ञानता में इन ग्रंथों का पालन करने लगे और कराने का भी प्रयास करने लगे। और आश्चर्य की बात है कि इसे बुद्धि के परे भी बोलते हैं और इसे ज्ञान भी कहते हैं और अपने आप को ज्ञान, जबकि विभिन्न विरोधाभासों से इनका जीवन भरा हुआ है। तो हम सबको फिर से चिंतन मनन करने की जरूरत है, और तब तक जरूरत रहेगी जब तक कि ये बात बुद्धि के परे से पूरे नहीं हो जाती, अर्थात हमारा ज्ञान नहीं बन जाती। अब तक की बातों से निष्कर्ष ये निकला कि मनोकामनाएं बंधन का कारण नहीं बल्कि जीवन का कारण है। जीवन का अर्थ है, चेतन होने का पर्याय है। तो हमें अपने जीवन दर्शनों को सही करने की आवश्यकता है, और बहुत खोजों के बाद मैं वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप में से जिनको मेरा ये प्रयास सही लगे वो इसमें मेरी सहायता करें, ताकि हमेशा के लिए सही जीवन दर्शन की स्थापना हो सके और हम सभी एवं आने वाली सभी चेतन या जीव भी सदा सुखी रहें, जो कि जीवन का लक्ष्य ही है। और जिनको भी इस बात से सहमति ना हो वो भी मुझे समझाने का पूरा प्रयास करें, ताकि मैं भी इस कार्य में अपना समय नष्ट ना करूं। अर्थात मुझे ज्ञानी बनने का प्रयास करें, ज्ञानी बनाने का प्रयास करें। इसमें या तो मैं आपका ज्ञान समझ लूंगा या आप इस ज्ञान को समझ सको। कुल मिलाकर सभी का ये बहुमत का एक मत होना चाहिए, ताकि सभी एक ही दिशा में गति कर सकें और जो भी लक्ष्य हो उसे प्राप्त कर सकें।